तौहीद बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय व महापालिका कार्यालयात निवेदन देण्यात आले आहे। या संदर्भात अधिक माहिती अशी की सोलापुरातील अनेक ठिकाणी मोकाट कुत्र्यांचा सुळसुळाट होत आहे। गेल्या काही दिवसांपासून शास्त्रीनगर परिसरात अनेक लोकांना म्हणजे जवळपास 15 ते 20 लोकांना मोकाट कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे। येथील नगरसेवक यांनाही मोकाट कुत्रे चावलेले आहे। यामुळे शास्त्रीनगर परिसरात मोकाट कुत्र्यांमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे। महापालिका प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे सोलापुरातील शास्त्रीनगर परिसरात कुत्र्यांचा बंदोबस्त केला नसल्यामुळे रुहान वसीम शेख वय 9 वर्ष या चिमुकल्याचा जीव गेला। यामुळे त्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे। शास्त्रीनगर परिसरात अनेक मातापित्यांना कुत्र्यांमुळे भीतीचे वातावरण पसरले आहे। तरी आपले प्रशासन व संबंधित अधिकारी यांच्या हलगर्जीपणामुळे रेहान वसीम शेख याला जीव गमवावा लागला। त्यामुळे त्याच्या आई-वडिलांना आपणाकडून शासनाकडून योग्य ती नुकसान भरपाई देण्यात यावी व संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध चौकशी होऊन कारवाई व्हावी अशी मागणी केली जात आहे। 24/4/2023 को हम सोलापुर महानगर पालिका में उपायुक्त मैडम को निवेदन देते कि शास्त्रीनगर में कुत्ते कम से कम 25 से 30 लोगों को काटे हुए थे। ये 1 महीने के बाद कल सिविल हॉस्पिटल में एक हमारे शास्त्रीनगर में जो भिखारी काम करता है उसके लड़के को कुत्ता काटने के बाद इसकी कल डेथ हो गई। तो हम वो हमारे तौहीद ग्रुप के लेटर पैड पर निवेदन देने के लिए मैडम को आए थे। मैडम को मैंने बताया, मैडम 24/4/2023 को निवेदन देने के बाद भी उसके ऊपर कुछ भी पाठ पुरावा हुआ नहीं। खाली आपकी कुत्ते की गाड़ी आई तो कुत्ते की गाड़ी के कुत्ते को वो अधिकारी को बोले तो अधिकारी बोले कि सोलापुर में एक ही गाड़ी है, वो भी जाली भी सीधे नहीं है, कुत्ता पकड़ने के बाद ऊपर तक छूट के जाता है। तो आयुक्त मैडम को बोले हम जो भी रहेगा इसके ऊपर मैडम कार्रवाई करो और जल्द से जल्द आप ये करो। तो हमें हमारे तौहीद ग्रुप के लेटर पैड पे इनको हमने बताया कि कुछ तो कुछ वो आर्थिक मदद करो बोल के। तो उन्होंने बताया कि आमदार प्रणीत भाई शिंदे का लेटर आके हमको तुम दो, हम सीएम साहब को हमारा भी लगा के उसको कुछ मदद देने की हम कोशिश करेंगे, बताएं। सोलापुरातील शास्त्रीनगर येथील मोकाट कुत्र्यांमुळे वारंवार जीवितहानी होत आहे। त्यामुळे मोकाट कुत्र्यांचा योग्य बंदोबस्त करून लोकांना न्याय देण्यात यावा असेही निवेदनात म्हटले आहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज 15 मई 2023 को तौहीद ग्रुप के जानिब से यहाँ पर स्पेशल हमने जिला अधिकारी और महानगर पालिका और आयुक्त इनको स्पेशल ये एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ पर आए थे। कल का जो शास्त्रीनगर में इंसिडेंट हुआ, जो रोहान सलीम शेख जो रोहान वसीम शेख इनका जो इंतकाल हुआ डॉग के काटने से, कुत्ते के काटने की वजह से, ये कल का एक इंसिडेंट ये छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, ये बहुत बड़ा हादसा है। और इससे पहले भी 12 से 15 ऐसे ही हादसे हुए और इसके बाद एक एप्लीकेशन भी हमारे शास्त्रीनगर की तरफ से महानगर पालिका को गया था, बट वो तब भी सीरियस एक्शन अभी तक का सीरियस एक्शन नहीं लिए। उसके बाद आज फिर से हम सब लोग मिलकर यहाँ पर उनको एक एक्शन वापस से लेना, ये उनको याद दहानी करने के लिए आए थे। और इनके साथ साथ ये एप्लीकेशन हम जो मुख्यमंत्री है या फिर उप मुख्यमंत्री और आयुक्तालय, आरोग्य डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट को हमने ये ऑलरेडी ये एप्लीकेशन निवेदन हमने सबमिट किया है। और हम चाहते हैं स्पेशल ये जो भी शास्त्रीनगर ये एक स्लम एरिया है, वहाँ के सारे लोग अभी एक डर में जी रहे हैं, डर और खौफ में। और डर और खौफ ये है कि हम लोग सब वहाँ पर कुछ ना कुछ काम की वजह से बाहर जाते हैं और अपना काम वगैरह करके आते हैं, लेकिन आने तक जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो कभी स्कूल जाते हैं या फिर कुछ छोटे छोटे काम की वजह से दुकान में जाकर कुछ ना कुछ लेके आते हैं। बट उसी दौरान अगर वापस ये इंसिडेंट हुआ और अगर ऐसा हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन? हम लोग वहाँ पर टैक्स पे करते हैं, हम लोग वहाँ पर रोड का टैक्स पे करते हैं, लाइट बिल पे करते हैं, सारी जो भी महानगर पालिका को जो भी टैक्स वगैरह देना सब कुछ हम, नल की पट्टी हो, रोड की, सब कुछ हम लोग पे करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे एरिया को नॉट ओनली शास्त्रीनगर, अदर्स जो भी एरियाज है, इसको इतना
सीरियस क्यों नहीं लेते? ये हमारा क्वेश्चन मार्क है यहाँ के आयुक्तालय, महानगर पालिका और यहाँ के डिपार्टमेंट को, कि हमारे निवेदन आकर देने के बाद ही और ज़्यादा मल्टीपल निवेदन देने के बाद ही ये लोग एक्शन में आने वाले क्या? हमारा बार बार आने के बाद ही क्यों ये लोग प्रोएक्टिव नहीं आते? क्यों ये लोग अब प्रोएक्टिव प्रॉपरली टैक्स लेने के लिए ये बराबर घरों पर आएंगे, नल की पट्टी लेने के लिए ये बराबर घर पर आएंगे, अदर लाइट अगर नहीं हम पे करेंगे तो वो चीज़ों के लिए बराबर घर पर आएंगे। लेकिन ये लोग हमारी वहाँ की जो बस्ती में जो लोग वहाँ पे रहते हैं, ये कामगार वर्ग है, तो इनको जो सुविधा जो अलग एरियाज़ के अंदर जो मिलती है, बार बार ये इश्यूज़ को उठाया जाता है। तो हमारे एरिया के रिलेटेड ये सुविधा और ये इश्यूज़ के लिए ये लोग प्रोएक्टिव प्लानिंग में क्यों नहीं आते हैं? प्रोएक्टिव वापस ये प्रॉपर प्लान के साथ में ये इशू में क्यों नहीं आते? ये हमारा इसके निवेदन के साथ हमने ऑलरेडी उनको सबमिट किया है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर एक्शन फ्रॉम देम। व्हाट दे आर टेलिंग, वी विल बी वेटिंग फॉर देयर एक्शन। वी आल्सो ऑलरेडी टोल्ड देम you have to come with a proper date and time you need to be updated, because we already given one date and we already given one contact number them. Now we are waiting call from them. They need to come in our areas. They need to be go for the proper survey and permanent solutions we want from them.